हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में। आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पर्सनली भी मुझे बता सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप करके। वैसे मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी इसके अंदर। तो हमारी थ्योरम के एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद हम इसको करते हैं कि एफ मेरा रीमान है, ठीक है, रीमान इंटीग्रल, और अल्फा डैश भी रीमान इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी पे। देन एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, यानी कि आपको प्रूव क्या करना है कि फंक्शन जो एफ है वो आपका आर में बिलोंग करना है। ध्यान रखना यहाँ पे आर और आर अल्फा में डिफरेंस है। फंक्शन सिर्फ आपका रीमान है, ठीक है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, और कोई अल्फा डैश फंक्शन है वो भी आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो फंक्शन एफ है वो आपका रीमान स्टिलिजिज होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ये आपको प्रूव करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। और फर्दर क्या प्रूव करना है, ए से बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि कनेक्शन बताना है रीमान और किसके अंदर, आपको दोनों ही इंटीग्रेशन में, रीमान इंटीग्रल और रीमान स्टिलिजेस, ठीक है भाई। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंपल ही है इसका प्रूफ, वन बाय वन आप लोगों के पास भी नोट्स है, उसमें से देख के समझते जाना, ठीक है। एफ आपका आर में बिलोंग करता है और अल्फा डैश भी आपका आर में बिलोंग करता है। सिंस एफ बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा डैश बिलोंग्स टू आर, इट फॉलोज दैट कि दिस इंप्लाइज दैट एफ अल्फा डैश बिलोंग्स टू आर। आपको पता है कि फंक्शन एफ भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अल्फा डैश भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगी। ये सब हम उसमें यूजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सिंस फंक्शन क्या है आपके पास, एफ क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो, ठीक है। बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट, कोई m ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। सिर्फ अब तक हमने क्या किया, बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई, और सिर्फ हमारे पास एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन था, अल्फा डैश भी एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन था, तो दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन रहेगी। सिर्फ रिजल्ट का हमने यूज किया। उसके बाद फंक्शन बाउंडेड है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हीं को यूज करके उनकी डेफिनेशन वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हम इस पे चलते हैं कि अल्फा डैश अगर आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है एफ अल्फा डैश भी आपका आर में है और अल्फा डैश भी आर में है, ठीक है भाई। देयर एग्जिस्ट डेल 1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो भाई, डेल 1 को चूज किया है मैंने इसके लिए और डेल 2 को चूज किया है मैंने इसके लिए, ठीक है, वन बाय वन करके। अभी जो आप पढ़ के आए हो कि अगर मैं रीमान स्टिलिजिस की बात करूं तो समीशन एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई माइनस ए से बी एफ डी एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन पढ़ के आए हो ना यार। ये कहूँ कि ये जो रीमान स्टिलिजिस सम है किसके बराबर होता है, ये आपका ए से बी एफ डी एक्स, सॉरी एफ डी अल्फा इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। हाँ भाई, उसकी कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना। एक बार मैं आपको दोबारा से बता भी देती हूँ कि जो हमने प्रीवियस थ्योरम थी वो ये प्रूव की थी कि एस पी एफ अल्फा अगर, यानी कि रीमान जो सम है वो एग्जिस्ट करता है और फंक्शन आपका रीमान स्टिलिजिस होता है, तो उस केस में ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि इन दोनों का जो मैं डिफरेंस निकालूं मोड वैल्यू तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, इक्वल टू के केस में यही होगा ना। तो यही थ्योरी आपकी, ये थ्योरी मैं बता रही हूँ किसमें, रीमान स्टिलिजिस में, लेकिन यही सेम टू सेम थ्योरी आपकी किसमें रहती है, रीमान इंटीग्रेबल में। तो फंक्शन अगर एफ अल्फा डैश आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं कि समीशन आई 1 से n एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए से बी एफ अल्फा डैश इंटू डी एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ध्यान से देखना, इस चीज को दोबारा से बता देती हूँ कि जो पहले इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एफ अल्फा डैश आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो मैंने उसकी डेफिनेशन का यूज किया कि उसका रीमान सम
माइनस ए से बी एफ अल्फा डैश। देखो डीएक्स डेल एक्स आई का यूज कर रहे हैं, मतलब हम किस में बात कर रहे हैं, रीमान के अंदर बात करें, नोट रीमान स्टिलिजेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको इजिली, जो कल हमने थ्योरम की थी ऑफलाइन केस में, तो उस थ्योरम का अगर आप देखोगे तो वहां से आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन देखो ये रीमान स्टिलिजेस में नहीं लिख रही मैं, किस में लिख रही हूँ, सिंपली रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर ऑल पार्टीशन पी, जो पार्टीशन पी है उसके लिए, और जो नोम है ना उसको हमने रखा है लेस देन डेल वन। अब हमने दो लिए थे, डेल वन और डेल टू, तो हम डेल टू का यूज किसके लिए करेंगे, अभी आपने कहा कि अल्फा डैश भी आपका रीमान है, तो ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका रीमान सम अल्फा डैश टी आई, ठीक है, डेल एक्स आई माइनस ए से बी अल्फा डैश इंटू डी एक्स, मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है भाई। और फॉर ऑल पार्टीशन पी विद मैक्सिमम नोम लेस देन डेल टू, एक के लिए हमने डेल वन सपोज किया, दूसरे के लिए हमने डेल टू सपोज किया, ठीक है भाई। उससे आगे देखिए, जहां पे टी आई आपका क्लोज इंटर फॉर ऑल टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, अब हम एक सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस सम की वैल्यू है मेरे पास समीशन आई वन से एन अल्फा डैश टी आई माइनस अल्फा डैश एस आई इंटू डेल एक्स आई, ठीक है भाई। ये मॉडुलस वैल्यू हमने निकाली, इसको मैंने किसके बराबर रखा, इसको मैं लिख सकती हूँ कि समीशन आई वन से एन अल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई माइनस ए से बी अल्फा डैश इंटू डी एक्स प्लस आपका ए से बी अल्फा डैश इंटू डी एक्स माइनस समीशन अल्फा डैश एस आई इंटू डेल एक्स आई, मोड वैल्यू पूरी। देखो भाई अब मैं बताती हूँ आपको क्या किया मैंने, सिर्फ ये निकालने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसको मैंने क्या लिखा, अल्फा डैश टी आई ये रहा, देखो डेल एक्स आई ये रहा, ठीक है, माइनस वाली टर्म ये रही, मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं ये वाले टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे मोड लगा रखा है, इधर भी मोड लगा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मोड की प्रॉपर्टी खोल देंगे, ये वाली एक टर्म और ये वाली दूसरी टर्म, तो लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा आपके पास, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस आई वन से एन और अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई माइनस ए से बी अल्फा डैश इंटू डी एक्स प्लस ए से बी अल्फा डैश इंटू डी एक्स माइनस समीशन अल्फा डैश एस आई इंटू डेल एक्स आई, मॉडुलस वैल्यू। देखिए भाई अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने कहा था टी आई आपका एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में बिलोंग करता है, इसी तरह से आपका एस आई, तो ये मत समझना ये एस आई कहाँ से आ गई, इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से आपका टी आई काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि लेस देन एप्सिलॉन है और इसकी भी लेस देन एप्सिलॉन, तो कितना आ गया, ये जो सम था ये हमारा लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। अभी तक हमने यही निकाला है, आगे चलते हैं। अब जो मैक्सिमम नोम है वो क्या है, इतना ध्यान रखना है कि किसके लिए डेल वन है और किसके लिए आपके पास क्या है, डेल टू है, ठीक है। तो देखिए अब आगे करते हैं, उसके बाद है कि जो आपके पास, अब हमने क्या प्रूव कर दिया, समीशन आई वन से एन अल्फा डैश टी आई माइनस अल्फा डैश एस आई और इनटू में सॉरी ब्रैकेट आपका समीशन पे ही रहेगा, ठीक है, इसको अलग नहीं करना है, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, इसकी मॉडुलस वैल्यू मैंने प्रूव कर दी इनटू डेल एक्स आई लेस देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है भाई, ये हमने प्रूव कर दिया। डेल एक्स आई आपको पता है कि पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो इसको मोड से हमने बाहर निकाल लिया, व्हेनेवर नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल टू।
एक के केस में डेल वन, एक में, लेकिन डेल वन का तो अभी से यूज नहीं किया है। डेल वन कब आएगा? जब आपके पास फंक्शन एफ अल्फा डैश होगा। तो अब भाई एक वैल्यू निकालते हैं हम डेल, तो हम उसके लिए कर देते हैं मिनिमाइज डेल वन और डेल टू को, यानी कि पी पार्टीशन होगी मैक्सिमम ऑफ नॉर्म, उसकी लेस देन हमने डेल ले लिया। डेल वन डेल टू का चक्कर खत्म कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि टी आई मेरा किस में से बिलोंग कर रहा है? एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ये वाली थ्योरम यूज करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एस आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन से एक्स आई सच दैट, अभी क्या रिजल्ट होता है कि देयर एग्जिस्ट कोई भी सी बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो अल्फा के लिए कर रहे हो, तो अल्फा के लिए बता देती हूँ कि फंक्शन क्या है आपका अल्फा, तो अल्फा डैश आ जाएगा यहाँ पे, कोई भी एस आई ले रहे हैं तो अल्फा डैश एस आई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पे जो पहले मैं रिजल्ट बता रही हूँ किसका? मीन वैल्यू थ्योरम का, कि भाई ये होता है कोई भी एक नंबर एग्जिस्ट कर, जैसे इसमें मैंने एस आई ले लिया, इसमें सी, इसमें भी सी ले लो चलो रिजल्ट के लिए, तो फिलहाल वो सी नंबर आपका क्लोज इंटरवल ए बी में लाई करेगा और ये कंडीशन होल्ड करेगी, अल्फा डैश सी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये है आपके पास किसकी थ्योरी? मीन वैल्यू थ्योरम की, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसी का यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम। तो हम अपने सब इंटरवल पे बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा हमारा भी क्या? अल्फा डैश एस आई इज इक्वल टू अल्फा ऑफ बी की जगह क्या आएगा? ये वाला एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ ए एक्स आई माइनस वन डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके? बी माइनस ए, यानी कि एक्स आई माइनस वन। तो आप इसको शॉर्टकट लिख सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल अल्फा आई लिख सकती हूँ, और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा डैश एस आई इंटू एक्स आई माइनस वन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें? अल्फा डैश एस आई इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल एक्स आई, ठीक है। अब देखो आगे, देयरफॉर समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई इंटू डेल अल्फा आई इज इक्वल टू समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश एस आई इंटू डेल एक्स आई, ठीक है भाई। एफ ऑफ टी आई और इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? कैसे किया भाई ये हमने? ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, समीशन ऑपरेट कर दिया आई वन से एन, समीशन आई वन से एन, और पूरे को हमने एफ ऑफ टी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, अब क्या करते हैं हम? इस समीशन को थोड़ा अलग अलग कर लो कि समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई प्लस समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई इंटू में डेल एक्स आई, ठीक है भाई। क्या किया हमने इसके अंदर कि एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई ले आए। अभी अगर इसको मैंने अटैच किया है तो कहीं ना कहीं इसको सब्ट्रैक्ट भी किया होगा। देखो एफ ऑफ टी आई, ये तो हमारे पास था ही ऑलरेडी पहले, है ना, ये चीज तो हमने एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई, इससे हमने क्या कर दिया? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको ऐड कर दिया, तो ये मैंने आगे लिख दिया, इसको मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है भाई। अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे फिर से फर्दर, आई वन से एन एफ ऑफ टी आई, ठीक है, डेल अल्फा आई माइनस ए से बी एफ अल्फा डैश इंटू डी एक्स, मॉडुलस वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई? इज इक्वल टू समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई डेल एक्स आई प्लस समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई माइनस में ए से बी एफ अल्फा डैश इंटू डी एक्स। देखो भाई कुछ नहीं किया,
इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाली जो हमने फर्दर पीछे से ली है, देखो एक बार ये वाली जो वैल्यू है ये वाली यूज़ कर रहे हैं, ये इसके बराबर थी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि एक टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया था, तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू है वो ये आ गई। तो एफ ऑफ टी आई डेल अल्फा आई की वैल्यू मैंने ये यूज़ की है, बस उसी में से। और इस वैल्यू को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है भाई, इस वाले की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी। ओके, अब देखिए तो आगे उसके बाद हम इस पे मतलब मॉडुलस वैल्यू खोल सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, तो मोड अप्लाई कर दो। अब एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश, एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई माइनस ए से बी एफ अल्फा डैश डी एक्स, इस पूरे को कंबाइंड करेंगे। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको इकट्ठा रख लो, इन दोनों को इकट्ठा रख लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा और ये आ जाएगा। बचेगा क्या, प्लस समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई, ये वाली टर्म बच जाएगी, एफ ऑफ टी आई अल्फा डैश एस आई माइनस अल्फा डैश टी आई मॉडुलस वैल्यू और इनटू में डेल एक्स आई। डेल पे मोड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो मोड का कोई मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो, लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, तो इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा m। और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी, कहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। ये रही भाई, समीशन आई वन से एन अल्फा डैश टी आई अल्फा डैश एस आई इंटू डेल एक्स आई लेस देन इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन, तो इसका यूज़ करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन। तो हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी ये आ गई। आपको पता है कि एप्सिलॉन हमेशा किसको टेंड करता है, जीरो को टेंड करता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट नॉम पी टेंस टू जीरो समीशन आई वन से एन एफ ऑफ टी आई इंटू डेल अल्फा आई इज इक्वल टू ए से बी एफ अल्फा डैश इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसको नॉर्मली लिख सकते हो आप क्या, कि ए से बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए से बी एफ अल्फा डैश इंटू डी एक्स। कैसे भाई, देखो ये फंक्शन था आपका, रिमान था, तो इस अगर मैंने नॉम पी टेंस टू जीरो कर दिया तो इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए से बी एफ डी अल्फा के अंदर हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, और ये इसके राइट हैंड साइड में अभी हमने प्रूव किया है कि ए से बी एफ डी अल्फा। ठीक है, सभी इक्वेशंस को हम टुगेदर एक साथ मिला के लिखेंगे, तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि अगर एप्सिलॉन जीरो को टेंड करेगा तो ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर जाएगी, और लेकिन जब इस पर हम नॉम पी टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, ए से बी एफ डी अल्फा के। तो अल्फा और एक्स का कनेक्शन हमने बता दिया। तो आई होप 18 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ा लंबा हो गया टाइम। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि आपको कितनी समझ में आई, और सभी को आज ही इसको देख के फीडबैक देना है। ठीक है भाई, थैंक यू।